आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। ये एक तरफ और चकरा था कि बच्चे एक तरफ खड़े हो जाते। एनआईएस जूडो पूर्व स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीम के कोच पहुंचे विकासनगर। जी हां, हम आपको बता दें कि सेपिंस स्कूल हरपरपुर में चल रहे जूडो प्रशिक्षण केंद्र में बच्चों को शिल्पा राय जूडो का प्रशिक्षण दे रही हैं। जहां 2 दिवसीय प्रशिक्षण पर पहुंचे पूर्व स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीम के कोच सतीश शर्मा ने कहा कि जूडो के प्रति पहले भी लोग आकर्षित थे, पर पूर्व में जागरूकता के अभाव में बहुत कम संख्या में बच्चे प्रतिभाग लेते थे। एनआईएस कोच रह चुके सतीश शर्मा ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जूडो खेल के प्रति जिस तरह से रुझान बढ़ रहा है, उसको देखते हुए इसको अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए स्कूल स्तर पर भी प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि आत्मरक्षा के लिए अधिक से अधिक लोगों को दिया जा सके। शर्मा ने कहा कि अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि जो माता पिता बच्चों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को अवश्य जूडो का प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा, वर्तमान समय में खासकर हमारी बहन बेटियां जब बाहर निकलती हैं तो कई तरह के असामाजिक तत्वों से उनका सामना होता है। तब इस तरह की कोई घटना या वारदात होती है तो ऐसे समय में अपनी आत्मसुरक्षा के लिए जूडो सीखना आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। साथ ही ऐसे लोगों से सभी बहन बेटियां अपने आप को बचा सकेंगी। सतीश शर्मा ने कहा कि आज मीडिया के माध्यम से जूडो का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है और हमारे देश के प्रतिभावान खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभा कर रहे हैं, जो जूडो से कई खिताब भी जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर शिल्पा राय विकासनगर में जूडो एकेडमी चलाती हैं। उनका कहना है कि जो बच्चे फीस दे पाते हैं उनको एकेडमी में सिखाते हैं, जो नहीं दे पाते हैं उनको प्रशिक्षण कैंप लगाकर निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। शिल्पा राय का कहना है कि उनको ये प्रेरणा उनके पिता गुरु भगत सिंह राय से मिली है। वो बचपन से ही जूडो के क्षेत्र में काफी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और इस क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रुद्रपादु थापा, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। देखिए, अभी आकर्षित हो रही है ऐसी बात नहीं, आकर्षित पहले भी थी, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कम था और इसके बारे में लोग, गांव देहात के लोग बहुत कम जानते थे। अभी मीडिया के थ्रू जो जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही है और बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप अपने घर के बच्चों को जूडो सिखाइए, बाहर जा रहे हैं तो इनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो खुद फेस कर पाएंगे। तो अब ये 2 तरह से चल रहा है, एज ए सेल्फ डिफेंस भी ट्रेनिंग हो रही है और एज ए स्पोर्ट्स भी ट्रेनिंग हो रही है। अब स्पोर्ट्स से फिर इसके रास्ते खुलते हैं, लोगों को जॉब भी मिलते हैं और हायर एजुकेशन में जाना है तो उसके अलग से नंबर, नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बट नेचुरल है तो जूडो की तरफ रुझान बढ़ रहा है। देखिए, बात क्रिकेट की है नहीं है या किसी और गेम की नहीं है, बात यह है कि समाज जिस गेम को रिकॉग्नाइज कर देता है या जो उसकी लाइकिंग होती है और मीडिया जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है। मीडिया हर चीज़ की एक बैकबोन होती है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। कभी ऐसा टाइम था कि हमारे यहाँ के लोग हॉकी के लिए बिल्कुल दे आर मेड फॉर हॉकी, फिर उसके बाद दे आर मेड फॉर रेसलिंग, ठीक है ना। तो अब जापान फ्रांस में जाएं तो दे आर मेड फॉर जूडो। फ्रांस में तो मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी तक देते हैं इंटरनेशनल प्लेयर, और जापान में कोई मेडल लाता है कहते हैं घर में। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जिस दिन हमारे समाज को, हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों को की लाइकिंग जूडो हो जाएगी तो उस दिन क्रिकेट बहुत पीछे चला जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें, स्पोर्ट्स कोई जॉब नहीं है, स्पोर्ट्स कोई नौकरी नहीं है। जो लोग इसको दिल से प्यार करते हैं और इसमें इन्वॉल्व होकर बच्चों तक पहुंचते हैं, बस ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अब जैसे मैं हूँ, मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में था, रिटायर्ड हो गया, ठीक है। मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ जहाँ मैं पैसे वगैरह पे ज़्यादा नहीं करता हूँ। अब मेंटलिटी ये हो गई है कि हम ये कर रहे हैं तो हमें इससे मिलेगा क्या? भाई कुछ नहीं मिलेगा, खुशी तो मिलेगी, और अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको नाम भी होगा, नाम भी मिलेगा। हाँ, पैसे की भी सबको ज़रूरत है, क्योंकि बगैर पैसे के तो कुछ नहीं होता। तो डिपार्टमेंट है जहाँ कोच वगैरह लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर,
डायरेक्टर जनरल, इतने लोग बैठे हुए हैं, तो वो अपना स्कीम बना रहे हैं, लेकिन एप्लीकेबल कैसे होगी? अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे यहाँ कोचेस की बहुत कमी है। मैंने यूट्यूब पर भी कई बार ये मेरा इंटरव्यू हुआ है, मैंने दिखा है उसको, और ये एक इंटरव्यू मैंने 4 साल पहले दिया था, जिसका 50% स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब आके एप्लीकेबल किया है। मैंने बोला उनको, उसमें दिया कि भाई जो रिटायर्ड हो गए, जो कोच रिटायर्ड हो गए, आप उनको लीजिए और उनसे काम लीजिए। जैसे रेलवे में है, रेलवे में रिटायर हो जाता है, रेलवे वाले उनसे पूछते हैं कोई आप काम करना चाहोगे, तो जो वो काम करते रहे वो काम उनको देंगे। और इसी तरह से जिस दिन ये स्कीम लागू हो गई तो ठीक है, जैसे कोई स्पोर्ट्स अथॉरिटी से रिटायर हो गया या खेल विभाग से रिटायर्ड हो गया, आप उसको बुलाओ कि भाई आप करना चाहोगे, तो अगर विलिंगली कहते हैं कि यहाँ करना चाहेंगे तो उनको बोलो जाओ चक्राता चले जाओ। और चक्राता में आज तक कोई कोच नहीं गया, तो आप जाओ चक्राता एक ऐसी जगह मैं जानता हूँ वहाँ अगर ट्रेनिंग शुरू हो जाए, अच्छे से ट्रेनिंग शुरू हो जाए, सारी इंडिया एक तरफ और चक्राता के बच्चे एक तरफ खड़े हो जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग है। सर मैं कोच हूँ, मैं मार्शल आर्ट की 3rd एंड ब्लैक बेल्ट हूँ और मैं फ्री सेल्फ डिफेंस कोर्सेज देती हूँ। क्योंकि देखिए आज नारी की जो आत्मसम्मान है उसकी रक्षा करने के लिए जो आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हो चुका है वो देना बहुत ज़रूरी हो चुका है, तो ताकि नारी अपने सतीत्व की अपनी रक्षा कर सकें। तो मैं मिशन नारी सुरक्षा चलाती हूँ, उसके तहत बालिकाओं को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस कैंप देती हूँ। इसके साथ ही मैं एक हमारा मिशन चल रहा है, मिशन शक्ति सेना, यूपी से चलना शुरू हुआ था, ये आरएम स्पोर्ट्स एकेडमी ने स्टार्ट किया था। तो मैं इसके तहत भी उत्तराखंड की प्रहरी हूँ और उस मिशन के तहत मैं इस बात से भी संकल्पित हूँ कि मैं अपनी जो उत्तराखंड की जितनी भी बेटियाँ हैं, नारियाँ हैं, सबको आत्मरक्षा सिखाऊँ। तो बहुत सारे अभी तक मैं 500 से 600 लड़कियों को आत्मरक्षा के निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। मैं बाहर भी जाती हूँ, जैसे गांव साइड जाती हूँ जहाँ बच्चे फ़ीस पे करने के लिए मतलब नहीं कर सकते हैं फ़ीस पे, लेकिन वो सीखना चाहते हैं कि मार्शल आर्ट जैसी चीज़ हम सीखें। तो वहाँ से हमें सर है हमारे भगत सिंह राय सर जी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ जो मिशन शक्ति सेना चल रही है इसके हैं अजीत कुमार श्रीवास्तव जी हैं और अखिलेश रावत जी हैं, इनका भी सपोर्ट हमें निरंतर मिलता रहता है। वो चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बालिकाओं में प्रोत्साहन बढ़े इस चीज़ को लेकर। जब हम जाते हैं कैंप्स में, फ्री सेल्फ डिफेंस कैंप लगाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब फ्री होने के बावजूद भी लड़कियां मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाती है सीखने में, उन्हें डर रहता है कहीं हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, मतलब चोट ना लग जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हम छोटी छोटी ट्रिक्स बताते हैं क्योंकि एकदम से इतना कुछ नहीं सिखा सकते हम बच्चों को। तो कुछ दिन के कैंप्स लगते हैं, 40 डेज 30 डेज, तो उनको छोटी छोटी जो टेक्निक्स हैं वो बता दें ताकि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। आप देख रहे हैं DCP न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।